भारतीय मजदूर संघ ने बुधवार को केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला परिषद से कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर किशोर कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए बीएमएस के प्रदेश उपाध्यक्ष भोलानाथ आचार्य ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ भारतीय मजदूर संघ का कर्मचारियों के हितों में जो समझौता हुआ था, उस समझौते पर केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सरकार के साथ हुए समझौते में कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह 1000 रूपए और श्रम कानून में त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही संशोधन करने सहित पीपी मोड और एफडीआई प्रणाली का लागू नहीं करने की बात थी, लेकिन तय मांगों को मनाने के बाद भी सरकार का ध्यान कर्मचारियों की तरफ नहीं है, जिसके कारण कर्मचारी सरकार की रीति नीति से काफी नाराज हो चुके हैं। बुधवार को निकाली गई सरकार विरोधी रैली में विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ, राजस्थान रोडवेज, भारतीय जलदाय मजदूर संघ, आंगनबाड़ी कर्मचारी सहित कई अन्य कर्मचारी यूनियनों ने हिस्सा लेकर विरोध किया। 27 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ की केंद्र सरकार से वार्ता हुई और केंद्र सरकार द्वारा 7 सूत्रीय मांग पत्रों पर हमारा लिखित में समझौता हुआ। केंद्र सरकार द्वारा इस समझौते को लागू नहीं किया गया है। आज तो हमने सांकेतिक रूप से इस तरह का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालय पे किया है। यदि बजट में हमारी जो मांगे पूरी नहीं करते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ द्वारा मैं केंद्र सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि इससे भी बड़े भयंकर, इससे भी बहुत उग्र आंदोलन जो है भारतीय मजदूर संघ करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। पूर्व में केंद्र सरकार ने हमको ईएसआई और पीएफ की जो घोषणा करी थी वो आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया है। यदि केंद्र सरकार ने हमारा ये लागू नहीं किया तो ऐसे धरना प्रदर्शन हम बहुत करते रहेंगे और स्थानीय हमने 11 सूत्रीय मांगों का भी हमारी ये जो समस्या है इनको लेकर के भी ज्ञापन दिया है जिला प्रमुख को। और यदि हमारी ये पीएफ और ईएसआई लागू नहीं की गई तो हम ऐसा प्रदर्शन और करते रहेंगे और केंद्र सरकार को अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे ऑफ फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आंदोलन को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को कैरिज कारखाने के बाहर यूनियन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठा के जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि सरकार इन दिनों रेलवे कर्मचारियों का शोषण करने में लगी हुई है। यही वजह है कि नई पेंशन नीति को कर्मचारियों का जबरन थोपने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते कर्मचारियों में केंद्र सरकार के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त हो गया है। वहीं पीपीपी मोड और एफडीआई के जरिए देश की राष्ट्रीय धरोहरों को भी बेचने का काम कर रही है, जिसके चलते रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अगर समय रहते केंद्र सरकार ने कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो रेलवे कर्मचारी आगामी 11 अप्रैल से अपने आंदोलन को तेज करते हुए रेल का चक्का जाम कर देंगे। इस एनडीए सरकार ने एफडीआई और पीपीपी के माध्यम से रेल उद्योग जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है इसको बेचने के लिए रास्ते खोलने का काम किया है। इसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने ये मिशन चालू कर दिया है। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और प्रतिदिन जगह जगह जाकर के हम लोग कर्मचारियों को और इस देश की आम जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं सुना, उस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं किया तो निश्चित रूप से 11 अप्रैल से देश भर की रेल का चक्का जाम होने का काम होगा।